सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत, बात वही की यह निरंकार ने तो हर पल ही बेहतरीन बनाया है। सात संगत, हमें उस समय का वह पल अच्छे क्यों नहीं लग रहे हैं, कमी किस में है, वो हमें अपने अंदर झांक के देखना है। सात संगत, कैसे यह पल हम उस तरह उस नज़रिए से जो तो सोच लेंगे कि ये जो वक्त बीत रहा है ये अभी कैसा है। सात संगत जी, यह वक्त की तरह ये कुछ टाइम बाउंड है और निकल जाएगा, पर ये माइंड सेट ऐसे ही रखेंगे तो यह जीवन ही बीत जाएगा। और सात संगत जी, फिर ये पछतावा हाथ की, यह समय था तो क्या किया, ये सिकवे किए, ये फोकस इस तरह रखा कि चीज़ें मेरे मुताबिक ठीक हो जाए। सात संगत, जिस तरह से जिस रूप में इस निराकार ने दिया वह उस तरह को एक पूजनीय समय की तरह नहीं लिया गया। सात संगत जी, वो वैल्यू नहीं कही गई उस समय की, उस परिस्थितियों की तो बात कही कि हर परिस्थिति की अच्छी ही है। सात संगत जी, हर परिस्थिति में रहना, यह बात की हमें जैसे कश्ती में अपनी हवा के मुताबिक सेल्स को एडजस्ट करना, तो जो कर लेते हैं वो मुबारक जीवन जी लेते हैं। सात संगत जी, वो भक्ति में वाकई ही पल पल में जीते हैं, क्योंकि जब एक भक्त भक्ति कर रहा है तो वाकई ही कोई सद्बुद्ध नहीं होती। अपनी परिस्थितियों की तो दूर की बात, अपने शरीर का भी पता नहीं लगता। सात संगत, ये हर पल इस परमात्मा के प्यार में है तो फिर कुछ अच्छा बुरा ये सोच ही कहाँ आती है, ये ख्याल भी कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये कमी, यह खालीपन है। पर जैसे जैसे अभी राजपिता जी ने भी जो जिक्र किया कि हम एक रास्ता किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, ये खालीपन, ये गलतियों या कमियों पर अगर नज़र ही नहीं डालते रहेंगे तो उन्होंने तो सात संगत जी, मैग्नीफाई होना है, उन्होंने बढ़ना है। जो चीज़ पर हम फोकस करते हैं वहीं उस समय की हमारी पूरी दुनिया बन जा रही है। तो सात संगत, उस समय वही चीज़ सबसे महत्वपूर्ण लगती है, तो ऐसा अगर कुछ महत्वपूर्ण बना लिया तो सात संगत जी स्वाभाविक है। सात संगत जी, हम उसी तरफ अपनी सोच बनाए रखेंगे क्योंकि हमारे लिए वह चीज़ महत्वपूर्ण है। और उसी तरह अगर इस सुकून, इस निरंकार, ये खुशियों को सदैव रहने वाले इस आनंद को एक फोकस बनाएंगे तो सात संगत, वाकई ही हर परिस्थिति भी प्यारी लगेगी। तो सात संगत, अपने शरीर में अगर कोई पीड़ा है तो वह भी मुबारक लगेगी। एक मन में भाव यही रहेगा कि हर चीज़ हमारे ही बेहतरीन के लिए है, एक जीवन में ऐसे ही रहने पड़ेंगे। सात संगत, ये परिस्थितियाँ को दिल नहीं कोसें, यह समय को, यह वक्त को, यह जिंदगी को मन नहीं कोसे। सात संगत जी, यह भाव फिर यही कि यह प्यार है इस परमात्मा से, तो प्यार में तो सभी कुछ मुबारक होता है। सात संगत, हम एक दुनियावी प्यार के रिश्ते में भी
कोई प्रेमी प्रेमिका की बात करें तो अपने प्रेमी की हर बात ही फिर प्यार में बहुत अच्छी लगती है। साथ संगत, ये मन नहीं करता कि दूसरे इंसान हमको अपने मुताबिक बदले, क्योंकि ये जो प्यार की बात है तो वह तो यही कि हम किस तरह इस रिश्ते को देख रहे हैं। साथ संगत जी, किसी को अपना बनाना इश्क नहीं है। साथ संगत जी, किसी का बन जाना इश्क है तो पूरी तरह ये समर्पण की बात, ये प्यार की बात की जिस तरह ये सामने वाला चला रहा है। साथ संगत जी, यह यमिक होके उसी तरह चलने लगे और वही यह आत्मा परमात्मा का भी रिश्ता है, एक मेक होके जीने वाला। इसमें फिर क्यों किंतु परंतु कुछ भी सवाल नहीं, कुछ भी एक शिकायतें नहीं। साथ संगत जी, कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं है, फिर सब कुछ परफेक्शन से, एक बहुत ही पूर्णता से है। साथ संगत जी, ये हर पल बहुत ही सुनहरा है। फिर यह जीवन में जो ये समागम का भी टॉपिक, ये विस्तार, तो यह विस्तार हर चीज में आएगा। साथ संगत जी, यह ज्ञान ही अपने आप में इस निराकार के इतने करीब लाने के लिए और इस निराकार की इसका विस्तार हर जगह। साथ संगत जी, साथ संगत जी, ये कभी भी खत्म ना होने वाला। और कैसे फिर हम अपने सोच की भी विस्तार करें, अपने स्वभाव में अच्छाइयों का भी विस्तार करें। साथ संगत जी, ये पल पल में हर पहलू में जीवन के देखें तो ये अच्छाइयों का ही विस्तार हो। तो साथ संगत जी, कैसे इस निराकार प्रभु से जुड़ गए तो वाकई ही हर पल सुनहरा है। ये हर पल में फिर एक सच्चाई के साथ जुड़े तो फिर फर्क नहीं पड़ता। साथ संगत जी, ये जीवन में हम किस तरह जी रहे हैं, अभी उठ के कोई अपनी साथ संगत जी ड्रीम्स बना रहे हैं या सोते हुए कोई सपना आया, सब एक बार लगाता है, क्योंकि इस निराकार से ये लीप जुड़ गई है। और फिर वो बंद आँखों का भी सपना मुबारक है और जीते हुए अपने सपनों की ओर एक परिश्रम करते हुए वो अचीव करने की कोशिश भी मुबारक। क्यों साथ संगत जी, वो हर चीज ही भक्ति बनी है। फिर यह दिल में हम समय खुश ही रहता है। साथ संगत जी, किसी के प्रति ऐसी सोच नहीं कि एक इंसान का नुकसान किया जाए। साथ संगत जी, बस यही होता है कि अगर कोई परिस्थिति ऐसी भी है जहाँ खुद अपने आप को एक पल के लिए कांटा भी चुभता है, पर दूसरों के लिए अपनी हाथों से वो फूल की पंखुड़ियाँ उनके रास्ते में बिछा दी जाए तो ऐसा ही जीवन, ये कोई किताबी बातों का जीवन नहीं। साथ संगत जी, ये कोई हाइपोथेटिक जीवन नहीं। साथ संगत जी, ये संतों का जीवन है। संत ऐसे ही होते हैं साथ संगत। और अब वो हम अपने आप से मेल कर लें, ऐसे जीवन का क्या, हमारे जीवन ऐसा हो गया। साथ संगत जी, यह रुतबा, ये बोलने के लिए तो महापुरुष शब्द हमारे लिए संत बोल देते हैं, पर क्या हम उस पर उतरे हैं। सिर्फ ब्रह्म ज्ञान होना ही क्या काफ़ी है। एक जीवन को ब्रह्म ज्ञान पर अगर नहीं चलाया तो ब्रह्म ज्ञान हिस्से में हो, ना कि एक बराबर ही है। साथ संगत जी, यह तो भक्ति की शुरुआत ही ब्रह्म ज्ञान है।
साथ संगत इस भक्ति को हर एक ने जीना है, हर एक के हिस्से आ सकती है। साथ संगत हर एक के अंदर उस निराकार ने वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी भी भरी कि पूर्ण संत बन सके। तो साथ संगत जी, जो फासला है वो चीज़ें भी हमें रोक रही है ऐसा जीवन जीने के लिए खुद को झांक के। साथ संगत जी, आइडेंटिफिकेशन भक्ति भी करनी है और समाज में भी एक अपना असर इस तरह हो कि हम पहले जहां अपने ऊपर सुधार का भाव लिए हुए खुद को सुधारते चले जाएं, वहीं साथ में एक प्रभाव समाज पर भी इस तरह रहे। भक्तों का शुरू से ही अपना ही कल्याण हो, औरों का भी कल्याण है। कोई भी काम भक्त किसी भी समय के एक सेल्फिश होके सिर्फ अपने लिए नहीं करते। साथ संगत जी, भक्तों को तो यही मन में होता है कि हर एक के दिल में ठंडक पहुँचे, हर एक के दिल में एक आराम हो, हर किसी के लिए एक भाव शुद्ध, हर एक कोई परमात्मा का ही रूप हो। तो साथ संगत जी, बहुत ही पूजनीय, किसी को भी भक्ति ना कभी कष्ट नहीं पहुंचाया और हमेशा भाव मन के ऐसे ही रहें कि अगर किसी को किसी तरह का दुख तकलीफ है भी तो कैसे वो दूर किए जाएं। साथ संगत जी, और सबसे बड़ा जो परोपकार भक्तों का रहता है वो वही रहता है साथ संगत जी। साथ संगत जी, वो यही रहता है कि परमात्मा हमारे जीवन में आया है, हर एक के जीवन में आए हैं, तो अभी तक इस परमात्मा को देखे नहीं, जिन्होंने अभी तक ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया, वह भी कैसे अपने जीवन में एक रोशन हर समय ही ला सकते हैं। साथ संगत जी, क्योंकि यह टेप अगर हम बात करते हैं तो कोई भी चीज़ हमें कुछ देर के लिए अगर भी दे टाइम है तो कुछ घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा। साथ संगत जी, नाइट हो जाएगी तो ये रोशनी इस तरह से दिख रहा है। अभी सब कुछ हर पल हमेशा ही नहीं है साथ संगत जी, पर जो परमात्मा है ये सच है, ये ट्रूथ है, ये ओमनी प्रेजेंट है, ये निराकार, ये हर समय ही सच्चाई, हर समय की रोशनी है। साथ संगत जी, भक्तों ने यही समझा है कि जितना ज़्यादा इस परमात्मा के साथ मन को जोड़ोगे, इसके एहसास में रहोगे, हर काम में इसको शामिल करोगे, तो फिर एक ही ये मन डामाडोल नहीं होता। साथ संगत जी, मन में कोई उदासी, कोई खुशी के भाव अपना प्रभाव असर नहीं छोड़ते। साथ संगत जी, क्योंकि प्राथमिकता इन मन ने परमात्मा को बना लिया है। साथ संगत जी, और फिर यह प्रायोरिटी बेस्ड जब इस परमात्मा को ही हर समय दिमाग में, दिल में रखते हैं तो बाकी चीज़ों का असर उस तरह नहीं होता कि कोई अगर बिजनेस में नुकसान है तो एक डिप्रेशन की ओर मन जा रहा है। साथ संगत जी, फिर कुछ इतनी उपलब्धि मिल गई, अचीवमेंट मिल गई कि इतनी खुशी की औरों के बारे में फिर सोचना ही छोड़ दिया। साथ संगत जी, खुद में इतनी ईगो ले आए, एक अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंट बना दिया जाए, तो वही कि कैसे हर एक में, जहाँ हर किसी में इस परमात्मा को देखना है। साथ संगत जी, हर एक के अंदर कैपेसिटी है। साथ संगत जी, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में है। साथ संगत जी, पर परमात्मा जैसे दिव्य गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यू और युक्त हो सकते हैं। ये मन में कैपेशन, काइड, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव,
प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सपेक्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव। साथ संगत जी, साथ संगत जी, यह इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। दिल कारण ना ढूंढे कि कैसे किसी से भी नफरत किए जाए। साथ संगत जी, हर किसी से फिर वही बात जो अभी सत्संग में भी हम रहे थे। साथ संगत जी, एक एस्टेबिलिटी हो जाता है, यह वंशेष स्थापित हो जाता है। तो वंशेष कोई उस बात की बात नहीं कि हर कोई एक जैसा दिखे। साथ संगत जी, एक फिजिकली तो हर किसी के शक्ल आकर फीचर्स एक बहुत ही अलग है। कोई किसी रीजन के होते हैं तो एक जो फिजिकली हो रहने की वजह से उस तरह एक कल्चर और साथ संगत जी, उस तरह एक कल्चर और अपीयरेंस से खाना पीना वैसा हो जाता, और दूसरे कहीं में किसी और राज्य में अपने देश में भी तो एक अपीयरेंस वाइज तो अलग हो सकते हैं। बट जो अभी कॉमन थ्रेड की बात कर रही थी यह परमात्मा जी, जहाँ पूरे ब्रह्मांड में एक वो कनेक्शन हमारी इस परमात्मा से जब है तो संसार के हर इंसान से हर कोई अपना हर एक परमात्मा का वास तो कैसे जब इस परमात्मा से प्यार हो जाता है। साथ संगत जी, इस परमात्मा के अलावा फिर और कुछ दिखती ही नहीं, हर एक में दिखाता है। तो फिर यह भाव वही आ जाते हैं कि यह संसार बहुत ही सुंदर है, हर किसी में बहुत कुछ सीखने के लिए है। हर किसी की फिर बात दिल पर चोट नहीं देती, क्योंकि फिर वही लगता है कि कोई वजह होगी, किसी का दिन अच्छा नहीं जा रहा होगा, शायद कि तबीयत नहीं ठीक कि इतनी हो रही है, इतना तंग हो रहे हैं साथ संगत जी कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं। तो साथ संगत, बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। साथ संगत जी, एक दिल में अगर वाकई ही एक कर्षण उस इंसान के लिए तो इंसान को डायरेक्टली जाकर उसके पीछे, साथ संगत जी, डायरेक्टली जाकर उसके पीठ पीछे एक बैकबा नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि यह जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर ले तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा। साथ संगत जी, अगर आप अपने थोड़े बिहेवियर चेंज कर लेकर आएंगे, और फिर संत यही समझाते हैं कि बिहेवियर चैलेंज तो टेम्परेरी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी, फिर और ये बिहेवियर वापस हो सकता है। एग्री तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है। साथ संगत जी, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखनी है। साथ संगत जी, तो इस परमात्मा से ही जुड़ना होगा, क्योंकि इस परमात्मा को दिल में बसाएंगे तो मन में ये सारे इमोशंस ठीक तरह से काम आएंगे। जैसे एक आग का एग्जाम्पल होता फायर का, तो उसका काम तो जलाना है, पर कैसे हम अगर वो आग के ऊपर कोई तवा रख देते हैं तो वह उसको रोटी बनाने की फिर भी वो आग ही काम आती है। साथ संगत जी, वो हीट अगर बहुत ठंडा दिन है तो कैसे एक फायर फ्लैक्स में डाल देते हैं, एक बन फायर करके
उसमें हमें आराम मिलता है, तो कैसे ये जहाँ एक गुस्से की एक अगर भी बात है, तो साथ संगत जी उसको भी अगर चैनलाइज किया जाए ठीक तरह से, तो सारे ही मन के इमोशंस ये बहुत ही उपयोगी भी हो जाते हैं। साथ संगत जी फिर एक नुकसान का ही नहीं, इमोशन एक रास्ता तो कैसे अपने आप को अगर सही तरीके से रखता है, सही रास्ते पर रखता है, तो वही सोच सही के दिल के भाव, सही बातचीत के लिए वो शब्द का प्रयोग मन में हर एक को एक आराम देने के भाव से किया जाए, तो फिर एक सामने वाला का भी वो सुधार कर लेते हैं। साथ संगत जी शुरुआत चाहे अपने आप से ही करनी है, पर फिर भी अगर किसी की कोई एक बात ठीक नहीं, तो उसको बहुत आराम से कन्वे करके एक को अटेंड जो करना है, साथ संगत जी जो अचीव करना है, वह चेंज भी सामने वाला में दिखेगा। तो कैसे हर एक के लिए संतों ने हमेशा एक बहुत ही दिल से एक प्रयत्न किया, साथ संगत जी की जहाँ ये आत्मा का कल्याण हो, ये आत्मा इस परमात्मा से मिलन होता है, तो एक वाक्य ही ये जो हम हर जगह सुनते आए कि इतने योनियों के बाद मनुष्य योनि भी मिल जाते हैं। साथ संगत जी इस मनुष्य योनि भी जीते जी इस परमात्मा की प्राप्ति है, और अगर कोई उस आइडियो से सहमत नहीं भी है, सिर्फ साथ संगत जी इसी जीवन को अपनी फास्ट लाइफ की तरह भी देखें, तो भी इतना कुछ है जो जीवन का समय कितना टाइम है जो हमें मिला है, इतने साल मिले हैं, उसको हमने कैसे जीना है, उसको हमने किस तरह पॉजिबिलिटी लानी है। साथ संगत जी, साथ संगत जी हर समय को जीना है, तो दातार ऐसे ही भावों से हर एक को युक्त करें, एक ही मकसद से इस इंसानी जन्म का ही यह जीवन को जीने का तरीका है। साथ संगत जी यह जीना तो है, पर खुद को सिर्फ ये शरीर मान के नहीं, एक जीवन को मिला है। साथ संगत जी परमात्मा द्वारा वो सिर्फ प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना ही है, परम लक्ष्य के लिए मिला है। साथ संगत जी बाकी काम काज और जो भी इस जीवन में जीते जी होता है, साथ संगत जी वह तो साथ साथ एक स्वाभाविक रूप में हो जाता है, पर यह का कल्याण जीते जी इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस परमात्मा को प्राप्त करके होता है। साथ संगत जी तो हर कोई ऐसे भक्ति करते हुए अपने जीवन को जीता चला जाए। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।